हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मेवाड़ के राणा प्रताप के बारे में चर्चा करेंगे और राणा प्रताप के राज्याभिषेक, उसकी कठिनाइयों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम मुख्य रूप से राणा प्रताप और अकबर के संबंधों के बारे में बात करेंगे। अकबर द्वारा राणा प्रताप को अपनी अधीनता में लाने हेतु 4 शिष्टमंडल एक के बाद एक भेजे गए, लेकिन वे चारों विफल रहे। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। मेवाड़ की राजगद्दी पर राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात क्रमशः रतन सिंह, विक्रमादित्य और बनवीर बैठे। मेवाड़ के कुछ निष्ठावान सरदारों ने मिलकर राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को 1537 ईस्वी में मेवाड़ का राणा घोषित किया। राणा उदय सिंह के शासनकाल में 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन उदय सिंह ने पहाड़ों की शरण में जाकर मुगलों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष जारी रखा। 1572 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। इनकी माता पाली के अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री जयंताबाई थी। मेवाड़ के सरदार प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाना चाहते थे, लेकिन राणा उदय सिंह द्वारा अपनी प्रिय भटियानी रानी के कहने पर उसके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का राज्याधिकारी बनाया गया। गोगुंदा में 32 वर्षीय प्रताप का मेवाड़ी सामंतों सरदारों ने राज्याभिषेक कर दिया। प्रताप मेवाड़ के महाराणा प्रताप बन गए, लेकिन जगमाल क्रुद्ध हो अकबर के दरबार में चला गया। प्रताप द्वारा अपने पिता के साथ मेवाड़ के पर्वतीय और वन्य प्रदेश में निवास करने वाली वनवासी बस्तियों में अपना बाल्यकाल व्यतीत किया गया था। अतः इन वनवासियों में वह कीका यानी छोटा बालक के नाम से लोकप्रिय था। राणा प्रताप द्वारा 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में राज्याभिषेक होने के उपरांत कुंभलमेर जाकर मेवाड़ का सिंहासन ग्रहण किया गया और उसने तब ये शपथ ली कि जब तक वह चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं कर लेगा, तब तक ना तो वह थाली में रोटी खाएगा और ना ही बिस्तर पर लेटेगा। उसने आजीवन इस शपथ का पालन किया। अब हम बात करते हैं राणा प्रताप की प्रारंभिक कठिनाइयों की। तो प्रताप के राज्यारोहण के समय मेवाड़ बहुत ही संकटकालीन स्थिति से गुजर रहा था। मुगल आक्रमणों के कारण राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अवस्था बहुत ही शोचनीय हो गई थी। राणा सांगा के समय में मेवाड़ का जो प्रभाव और राज्य विस्तार था, वो पिछले 20 वर्षों में 3 राणाओं के प्रभावहीन शासनकाल में घटता चला गया था। मांडलगढ़, चित्तौड़, बदनौर, जहाजपुर आदि मेवाड़ के बहुत सारे प्रदेशों पर मुगलों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, जिससे राज्य की आय और प्रतिष्ठा को भी भारी आघात पहुंचा था। गुजरात और मालवा के स्वतंत्र राज्य समाप्त हो चुके थे और अब इन पर अकबर का प्रभुत्व था। इस समय तक जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के शासकों द्वारा भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। इसीलिए मेवाड़ चारों ओर से एक ही शक्तिशाली शत्रु के अधीनस्थ शासकों से घिर चुका था। इस प्रकार प्रताप को अपने पिता से मेवाड़ का छिन्न भिन्न राज्य और शक्तिशाली अकबर की शत्रुता विरासत में मिली थी। ऐसी स्थिति में प्रताप के सामने 2 ही मार्ग थे, या तो वो अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे अथवा भावी संघर्ष के लिए तैयारी करे। प्रताप ने अपने वंश के गौरव और पद की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए दूसरे रास्ते यानी प्रतिरोध को चुना। मेवाड़ उस समय एक शक्तिहीन और साधनहीन राज्य था। मेवाड़ को व्यवस्थित किए बिना मेवाड़ मुगलों के विरोध की बात नहीं सोच सकता था। इस संघर्ष की तैयारी के लिए सबसे पहले प्रताप ने मेवाड़ को संगठित करने का निश्चय किया। उसने स्वामी भक्त सामंतों के सहयोग से एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया और उसने मुगलों के आक्रमण से अपने राज्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा से केलवाड़ा स्थानांतरित कर दी, जो कि सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही सुरक्षित थी, क्योंकि यह स्थान प्राकृतिक पहाड़ों और घने जंगलों से आच्छादित था। तत्पश्चात उसने मेवाड़ की जनता को साहस और उत्साह से इतना उत्प्रेरित कर दिया कि वो कंधे से कंधा लगाकर मेवाड़ के गौरव की रक्षा करने के लिए तत्पर हो गए। अब हम बात करते हैं राणा प्रताप और अकबर के मध्य संबंधों की। तो मुगल सम्राट अकबर एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। चित्तौड़ विजय के उपरांत अकबर ने कुछ समय तक मेवाड़ के शेष प्रदेशों पर अधिकार करने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि इस बीच अकबर अन्य राजपूत नरेशों को अपने अधीन करने और अपने साम्राज्य को संगठित करने में व्यस्त रहा। उसे राजस्थान के कई शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण और वैवाहिक संबंध स्थापित करने में सफलता मिल गई थी। मेवाड़ का राणा प्रताप ही एक ऐसा व्यक्ति
था जिसने मुगल सम्राट के मैत्रीपूर्ण व्यवहार की अवहेलना की थी। उसने अन्य राजपूत नरेशों की भांति मुगल सम्राट अकबर के साथ सहयोग की नीति न अपनाकर प्रतिरोध की नीति अपनाई। राणा की स्वतंत्रता अकबर को रह रहकर चुभती थी, लेकिन चित्तौड़ विजय के उपरांत अकबर मेवाड़ विजय के प्रति कुछ समय तक इसलिए उदासीन बना रहा था कि राणा को यह सोचने का समय मिल जाए कि मुगल सम्राट के साथ मैत्री करने में ही उसका हित है। लेकिन प्रताप मुगल राज्य का आश्रित सामंत नहीं बनना चाहता था। अकबर ये भी भलीभांति जानता था कि प्रताप से युद्ध करना आसान नहीं था, इसीलिए उसने कूटनीति द्वारा मेवाड़ की समस्या को हल करने का प्रयास किया। 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के बीच उसने अपने इस उद्देश्य से 4 शिष्टमंडल प्रताप के पास भेजे, लेकिन ये शिष्टमंडल प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में सफल नहीं हो पाए। सबसे पहले अकबर ने 1572 ईस्वी में अपने विश्वसनीय और वाक्पटु दरबारी जलाल खां को प्रताप के पास भेजा, लेकिन उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। अकबर ये भलीभांति जानता था कि जहर ही जहर को दबाता है, अतः प्रताप को राजपूतों द्वारा ही समाप्त करने के उद्देश्य से उसने आमेर के राजकुमार मानसिंह को प्रताप से संधि वार्ता करने के लिए मेवाड़ जाने का आदेश दिया। अकबर की आज्ञा से डूंगरपुर और सलूमर के सैनिक अभियानों से लौटते समय मानसिंह उदयपुर गया और जून 1573 ईस्वी में प्रताप से मिला। प्रताप ने अतिथि का परंपरागत ढंग से स्वागत किया, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार करने और उसके साथ मुगल दरबार में जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मानसिंह के महाराणा से भेंट का वर्णन विभिन्न राजस्थानी स्रोतों में विभिन्न प्रकार से दिया गया है। कर्नल टॉड का ये मानना है कि राणा प्रताप द्वारा मानसिंह के स्वागत में उदय सागर झील पर एक भोज आयोजित किया गया, लेकिन इस भोज में राणा ने स्वयं उपस्थित न होकर अपने कुंवर अमर सिंह को भेजा। मानसिंह ने इसे अपना अपमान समझा और वो क्रुद्ध होकर बिना भोजन के ही मेवाड़ से चल दिया। अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल और अन्य फारसी स्रोतों ने इसकी पुष्टि नहीं की है और कर्नल टॉड का ये उल्लेख केवल चारण भाटों की दंत कथाओं पर आधारित माना जा सकता है। अमर काव्य वंशावली, राज रत्नाकर और रावल राणाजी रिबात आदि कर रचनाओं में ये कहा गया है कि मानसिंह प्रताप को विभिन्न प्रकार से समझा रहे थे कि वो अधीनता स्वीकार कर ले। दूसरी ओर प्रताप मानसिंह को समझा रहे थे कि विदेशी विधर्मी आततायी शासक की गुलामी त्याग कर हम सब राजपूत सरदारों का नेतृत्व करें, हमारे शासक बने, हम सब तुम्हारी अधीनता में रहना स्वीकार करते हैं और उसके पश्चात संपूर्ण देश से तुम्हारे नेतृत्व में मुगलों को खदेड़कर तुम्हारा ही शासन स्थापित कर दिया जाएगा। इस प्रकार मानसिंह प्रताप को विदेशी सत्ता की अधीनता स्वीकार कराने का प्रयास करता दिखाई पड़ता है, तो दूसरी ओर राणा प्रताप उसे जातीय गौरव, मातृभूमि प्रेम, स्वतंत्रता की भावना आदि से मुगलों की अधीनता को त्यागने की सलाह देता है। दोनों का विषय एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत होने के कारण कोई परिणाम नहीं निकलता। मानसिंह की असफलता के उपरांत भी अकबर ने सितंबर 1573 ईस्वी में राणा प्रताप को समझाने के लिए एक तीसरा शिष्टमंडल राजा भगवंत दास के नेतृत्व में भेजा। राणा प्रताप भगवंत दास से सम्मानपूर्वक मिला, परंतु उसने अकबर की सत्ता स्वीकार करना अस्वीकार कर दिया। दिसंबर 1573 ईस्वी में अकबर ने राजा टोडरमल के नेतृत्व में चौथा राजदूत मंडल मेवाड़ भेजा, लेकिन टोडरमल भी अपने उद्देश्य में असफल रहा और इस प्रकार जब वार्तालाप द्वारा अकबर राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने में सफल नहीं हो पाया, तो उसने शक्ति प्रदर्शन द्वारा इस कार्य को करने का निश्चय किया। दोनों ओर युद्ध की तैयारियां होने लगी और उनका सक्रिय प्रदर्शन हल्दी घाटी के युद्ध में हमें देखने को मिला।